चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसी तिथि है आज जिस तिथि पर व्रत उपवास रखने से और उस तिथि के नियमों का पालन करने से आपके पापों का नाश होता है, आपकी गलतियों का प्रायश्चित होता है और आप बिल्कुल फिट और हिट बने रहते हैं, यानी सेहत का वरदान भी प्राप्त होता है। यही नहीं, इस तिथि की कुछ ऐसी महिमा है कि इस तिथि पर नियमों का पालन करके व्रत उपवास रख के आप पूरे वर्ष भर के शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज किस खास विषय पर हम बात करने वाले हैं। चाल चक्र में आज बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी की महिमा क्या है, निर्जला एकादशी के व्रत का विधान क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और निर्जला एकादशी के साथ जुड़ी हुई है एक बेहद रोचक कथा भी, वो कथा भी आपको सुनाएंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आज के शुभ पहर की चर्चा भी आपके साथ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। निर्जला एकादशी की महिमा को समझते और समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले बात आज के पंचांग की। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। उदया तिथि के हिसाब से आज एकादशी है। हालांकि 9:30-10 बजे के आसपास ही तकरीबन द्वादशी भी आज ही लग चुकी है, लेकिन चूंकि तिथि का उदय एकादशी में हुआ है तो बेहतर होगा कि आज ही को हम एकादशी के लिए उपयुक्त समझें। नक्षत्र है आज का स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण करेंगे, जिसके आधार पर आपके राशिफल की संगणना की जा रही है। राहु काल का जो समय होगा, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य करना वर्जित है, मना है, वो समय है दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज। बेहतर होगा दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में पीली सरसों खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी पड़ती है, अधिक मास में 26 हो जाती है। इसमें से ज्येष्ठ मास की बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है निर्जला एकादशी, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है इसका, आइए आपको बताते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। अब आप सोचिए कि ज्येष्ठ का महीना, तपती दोपहरिया, तपते दिन, गला सूख रहा है, और उसमें आपको हम कह दें कि बिना जल के तुम्हें उपवास रखना है। कितनी कठिन तपस्या है ना। जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जब हम उस चीज को छोड़ देते हैं ना, तब दरअसल हम वहां तक पहुंच पाते हैं। इसको परम पद कहते हैं, जिसको ईश्वर की कृपा कहते हैं। जो सबसे अधिक जरूरी है उसी को त्याग दिया। ज्येष्ठ में जरूरी क्या है, पानी, वाटर, और निर्जला एकादशी में क्या कहा, पानी नहीं पियोगे अगर उपवास रखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ने का जो मामला है ना, वो निर्जला एकादशी में है। पुराण में एक कथा आती है, कुंती के 5 पुत्र अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, और कुंती स्वयं। तो ये सब क्या करते थे, उपवास रखते थे, लेकिन भीम उपवास नहीं रखते थे। भीम एकादशी का कोई व्रत नहीं रखते थे। बाकी चारों भाई और उनकी मां उपवास रखती थी। भीम बड़े दुखित हुए, पहुंच गए वेदव्यास के पास। वेदव्यास से उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे चारों भाई, मेरी मां उपवास रखती हैं, मैं तो उपवास रखता नहीं, तो मुझे कैसे मुक्ति मोक्ष मिलेगी, कैसे मुझे पुण्य फल प्राप्त होगा, मेरे पापों का नाश कैसे होगा। मेरे पेट में हमेशा आग जलती रहती है, वृक नाम की अग्नि मेरे पेट में हमेशा जलती रहती है प्रभु, इसलिए मैं भूख बर्दाश्त कर ही नहीं पाता, मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को। क्या करूं, क्या बताइए, कोई रास्ता बताइए। तो वेदव्यास ने कहा कि देखो, ऐसा है कि तुम चिंता मत करो, धर्म का पालन जटिल नहीं है। धर्म इज नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग। धर्म बिल्कुल भी जटिल नहीं है। इसीलिए वेदव्यास ने कहा कि तुम निर्जला एकादशी का उपवास रखो।
साल में एकमात्र तुम इसी एकादशी का उपवास रखो, इससे तुम्हें पूरे वर्ष भर की एकादशी का शुभ परिणाम मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिलेगा, तुम्हारे पापों का नाश होगा और तुम्हें ईश्वर की कृपा का अनुभव भी होगा। तो भीम ने कहा बड़ी अच्छी बात है भैया। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भीम ने उपवास रखा। अब भीम को तो खाने की आदत थी हर समय, अब वो खाए नहीं, 24 घंटा पानी भी नहीं पिए। नतीजा हुआ कि अगले दिन सुबह मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए मारे भूख के। तब पांडवों ने तुलसी का पत्ता खिलाया उनको, अगले दिन सुबह पानी पिलाया और उनका उपवास पूरा हुआ। क्योंकि भीम से इस उपवास का कनेक्शन है ना निर्जला एकादशी का, इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं कि भैया ऐसी एकादशी है जो सबसे बड़ा दुनिया का पेटू थे भीम, जो खाए बिना रह नहीं सकते थे, जब वो रख लिए तो कोई भी रख सकता है, इसीलिए उस उपवास को रखना चाहिए। और शास्त्र कहता है कि भीमसेनी एकादशी को, निर्जला एकादशी को उपवास रखने से पूरे वर्ष की बाकी 23 एकादशी का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। मैं ये दबाव नहीं डालूंगा आपके ऊपर कि आप बिना पानी पिए उपवास रखिए, वो हर आदमी के बस का नहीं है, लेकिन उपवास रख सकते हैं। सरल तरीके पे हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अगर निर्जला एकादशी पर बिना जल के उपवास रखा जाए या सरल तरीकों से उपवास रखा जाए तो पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्यफल प्राप्त होता है। और जैसा पहले भी कहा कि भीम ने एकादशी रखी थी, इसलिए बेहद शुभ है, बेहद मंगलकारी है। निर्जला एकादशी पर व्रत रखने से धर्म अर्थ अर्थात धन या जीवन जीने में जिससे सुविधा हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। मानव जीवन इन्हीं 4 चक्रों से घिरकर बना हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इन्हीं चारों चक्रों पर ही मानव का जीवन चलता है। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत रखने से ये चारों ही पुरुषार्थ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। निर्जला एकादशी पर व्रत रखने से अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी की जा सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन में जो सुख है जिसका अभाव हो गया है ना, तमाम प्रयास कर रहे हैं, तमाम एफर्ट कर रहे हैं, इसकी कमी हो गई है, वो मनोकामना भी पूरी हो जाती है। और अगर निर्जला एकादशी के दिन विशेष दान किए जाएं, हम आगे बात करेंगे उस पर, विशेष दान किए जाएं तो पापों का नाश भी होगा और आपका मन भी पवित्र होगा। यानी निर्जला एकादशी से मोटे तौर पे 3 फायदे हुए। पहला सबसे बड़ा फायदा, पूरे वर्ष भर की एकादशी का फल मिलेगा। दूसरा, पापों का नाश होगा, गलतियों का प्रायश्चित होगा। और तीसरा, अच्छी सेहत का वरदान मिलेगा और मन भी आपका पवित्र हो जाएगा। अब ये समझते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे कैसे, तरीका क्या होगा। हालांकि बहुत सारे हमारे भाई बहन, चूंकि चालचक्र तो 10 बजे शुरू होता है, उसके पहले ही व्रत उपवास रख चुके होंगे, हमारे बहुत सारे भाई बहन रखे होंगे, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि निर्जल एकादशी के उपवास का तरीका क्या है। भाई क्या सिस्टम है इसका। प्रातः काल स्नान करके सूर्य को जल देना चाहिए। प्रातः मतलब 12 बजे के पहले, अभी भी वक्त है, आप नहाकर सूर्य देवता को जल अर्पित कर दें, बहुत सुंदर रहेगा। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की उपासना करें। एकादशी की जो तिथि है ना, वो शास्त्रीय लिहाज से, पौराणिक लिहाज से भगवान विष्णु से इंटरकनेक्टेड है। तो पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। आप चाहें तो अपने इष्ट देव की पूजा करें, जिसकी आप पूजा करते हो, इष्ट देवी हैं उनकी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है ऐसा, तो फिर पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल अर्पित करेंगे, गेंदे का फूल है, पीला और कोई फूल मिल जाए वो अर्पित कर दें। पंचामृत अर्पित करेंगे और तुलसी के 2 पत्ते भी पंचामृत में डालकर उनको अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु, श्री हरि और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे। और मान लिया मंत्र नहीं जानते तो जो आपका इष्ट मंत्र है, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है, उसका जप कर लीजिए। और वैसे बता दूं, निर्जला एकादशी का पर्व इतना ज्यादा शुभ होता है कि इस दिन अगर गीता का पाठ किया जाए ना तो बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। और गीता तो गीता है ना, गीता या श्लोक पाठे न कोटि तीर्थम फलम लभेत, अर्थात गीता का एक आध श्लोक भी अगर पढ़ लिया जाए तो करोड़ों तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। भाई निर्जला एकादशी का सुंदर मौका और गीता का पाठ बहुत सुंदर हो जाएगा। और गीता में भी जो 11वां अध्याय है ना, वो गीता का प्राण है, लाइफ है। तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी अगर किया जाए आज के दिन, निर्जला एकादशी के दिन, तो बेहद शुभ होगा। मन आत्मा सब कुछ बहुत पवित्र हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का दान करेंगे और यही दान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज्येष्ठ का महीना ऐसा महीना है जब पानी की कमी हो जाती है, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पानी की सबसे अधिक आवश्यकता भी होती है।
पशु पक्षी को, पुरुषों को, स्त्रियों को, सबको जल की आवश्यकता है, पेड़ पौधों को भी आवश्यकता है। और ऐसे समय में हम आपसे कह दें कि आपको पानी 24 घंटा नहीं पीना है, भगवान का स्मरण करना है। सोचिए कितनी कठिन तपस्या है। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप जंगल में चले जाइए, आप घर द्वार छोड़ दीजिए, घर में रहिए और निर्जल एकादशी का व्रत तो रखिए ही साथ भगवान का स्मरण करिए। कठिनतम स्थिति में रहकर जब भगवान का स्मरण करेंगे ना, तब गोविंद के दर्शन होंगे। आसानी से भगवान के दर्शन हो जाते तो शायद भगवान का मूल्य नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने एक बार पूछा कि भगवान का दर्शन कब होता है, तो रामकृष्ण ने कहा अच्छा चलो बताते हैं। उसको नदी के किनारे ले गए और नदी में उसका सर डुबा दिया। 2 मिनट डुबाए रखे। वो आदमी एकदम जब मरणासन्न हो गया तब उसको छोड़ा, उसका सर बाहर निकला। उसने कहा कि अरे भाई, मैं तो सवाल पूछा था, आप तो मेरी जान लेने को आमादा हो गए। तो रामकृष्ण ने पूछा कि भाई, जब तुम्हारा गर्दन मैंने पानी में डुबो दिया तो तुम्हारे मन में क्या विचार आया? उसने कहा मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार था कि मुझे बाहर निकलना है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जब व्यक्ति के मन में एक ही भाव होता है ना कि बस अब ईश्वर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जैसे तुम्हारे मन में भाव था कि बस बाहर निकलना है, जब ये भाव आता है मन में तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर कोई मजाक नहीं कि चाहा और मिल गया। इसीलिए जब ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बिना जल के उपवास रखते हैं तो कठिन स्थिति होती है, जल की जरूरत होती है। मन कहता है पानी चाहिए और आत्मा कहती है ईश्वर चाहिए। तब जाकर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं और तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो व्रत तो रखेंगे ही रखेंगे। इस दिन का महादान होता है जल का दान करना। जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को पानी पिलाइए, जल दीजिए, पौधों में जल डालिए, पशु पक्षियों को पानी पिलाइए, जल का खूब दान करिए। जितने भी लोगों को जल पिलाएंगे, जल का दान करेंगे, पेड़ पौधों में जल डालेंगे, ये महावरदान मिलेगा, महापुण्य का कार्य है। और इस पुण्य की वजह से आपके पापों का नाश होगा, गलतियों का प्रायश्चित होगा। गर्मी का समय है, अन्न वस्त्र का दान करें, जूते छाते का दान करें, वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत सुंदर होगा। वैसे तो आज का दिन निर्जला एकादशी का दिन है। कहा जाता है कि निर्जल उपवास रखा जाए, जल की एक घूंट भी ना पी जाए। लेकिन अगर आप निर्जल उपवास नहीं रख पाते, बीमार हैं या नहीं रह सकते, कोई और कारण है, तो ऐसी दशा में आप लिक्विड ले सकते हैं। फल के रस पी लीजिए, दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए, गुनगुने पानी पीते रहिए। केवल जल पर उपवास रखिए और नहीं तो केवल फल खाकर उपवास रखिए। जहां तक संभव हो अन्न का सेवन बिल्कुल मत करिए। नो फूड ग्रेन्स इन एनी फॉर्म, यानी जल और फल ग्रहण करके सरल तरीके से भी उपवास रख सकते हैं। नहीं तो निर्जल उपवास तो रखना चाहिए ही आज के दिन। तो आपको लग रहा होगा कि मामला बड़ा कठिन है, वाकई में कठिन है, मैं नहीं कहूंगा आसान है। लेकिन आज के दिन अगर भगवान का स्मरण किया जाए और साथ ही साथ जल का दान किया जाए और जल फल खाकर भी उपवास रखा जाए, जल का दान किया जाए, भगवान का स्मरण किया जाए, तो पूरे वर्ष भर की एकादशी का सुंदर फल आपको प्राप्त होगा। अच्छी सेहत का वरदान मिलेगा, पापों का नाश अवश्य होगा। क्या करना चाहिए आज के दिन? निर्जला एकादशी पर क्या करें कि बहुत शुभ होगा? देखिए, मैं फिर कहूंगा, जो लोग पूरी तौर से फिट हैं, स्वस्थ हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है फिजिकली मेंटली, ऐसे लोगों को ही निर्जल उपवास रखना चाहिए। अन्य लोग जो कि थोड़े बहुत कमजोर हैं या थोड़ी दिक्कत है जिनके साथ, वो लोग जल और फल ग्रहण करके उपवास रखेंगे। जल पिएंगे और फल ग्रहण करेंगे। तो जल और फल के अंदर जो भारीपन का मामला होता है ना कि शरीर को शिथिल कर दिया, शरीर की ऊर्जा खाने में ही खर्च हो गई, ये सब नहीं होता। जल और फल के साथ ये कंडीशन नहीं होती। तो बेहतर होगा कि केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। सुबह और शाम दोनों समय आज पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल दिन में 12 बजे के पहले और संध्याकाल सूर्यास्त के बाद, मध्य रात्रि में भी उपासना कर सकते हैं। तो सुबह शाम या तो अपने गुरु की, अपने इष्ट देव की उपासना करें, नहीं तो भगवान विष्णु की उपासना करें। शास्त्र कहता है कि आज के दिन रात में अगर जागरण करके, रात में अगर जग करके भगवान विष्णु की उपासना की जाए तो इसके अनंत गुना शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और आपको पहले भी बताया कि भगवत गीता का पाठ करना आज बेहद शुभ होता है। अगर आज भगवत गीता का पाठ करने के लिए आप वक्त निकालें, समय निकालें, खासतौर से मिडनाइट के समय में, तो बहुत अच्छा होगा। नहा धोकर पीले कपड़े पहन के या साफ वस्त्र पहन के पूजा स्थान पर बैठें और गीता का पाठ करें। 11वें अध्याय का संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, हिंदी में पढ़ लीजिए। यकीन मानिए, जो कोई कामना है आपकी, जो कोई विशिष्ट मनोकामना है, वो कामना अवश्य पूरी होगी। और आज के दिन उपवास तो रखेंगे ही, मन को पवित्र करेंगे ही, अधिक से अधिक समय मंत्र जप में लगाएंगे और अधिक से अधिक समय ध्यान में लगाएंगे। आज के दिन
अमृत दान करने का फल मिलेगा अगर जल और जल के पात्र का दान किया जाए। मैं फिर कहूंगा, आज का दान बहुत ज्यादा शुभकारी है। जिसको जानते हो उसको भी, जिसको नहीं जानते हो उसको भी अगर आप पानी पिलाते हैं, जल का दान करते हैं, पौधों में जल डालते हैं, यकीन मानिए गजब हो जाएगा। तो जल और जल के पात्र का दान करना आज विशेष शुभकारी होगा, वो करना ही चाहिए और जरूर करिएगा ताकि आपको निर्जला एकादशी का बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो सके। और मैं फिर कहूंगा, अगर आप पूरी तौर से फिट नहीं हैं तो आप जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। जबरदस्ती में, प्रतिष्ठा में प्राण मत गवाइएगा कि पंडित जी ने कह दिया है कि निर्जला एकादशी रखो और तबीयत ठीक नहीं है, जान चली गई। नहीं, एकादशी का धर्म का तालमेल अपने वास्तविक स्थितियों के साथ बैठाकर करेंगे तो दोनों का फायदा होगा। चलिए एक दर्शक से बात करते हैं, सुनीता जी से जुड़ रही हैं हमारे साथ जूनागढ़ से। सुनीता जी, स्वागत है आपका, बताइए। पंडित जी प्रणाम। मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? वो 21 साल की है और उसके दूसरे महीने में 7 तारीख को जन्म हुआ था। 7 फरवरी किस साल में? दूसरे महीने में। सन बताइए, सन, ईयर। उसका दूसरे महीने में जन्म हुआ था 7 तारीख को और 21 साल की है और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। वो ज्यादातर बीमार ही रहती है। आपकी बहन जी का नाम क्या है? उर्मिला। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 6। देखो, एक तो आप स्पष्ट विवरण नहीं बता रहे हैं तो हमें प्रश्न कुंडली पे जाना पड़ेगा और प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपकी बहन की 2 तरह की समस्या बनती है। एक समस्या इनकी पेट से, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रश्न कुंडली में बृहस्पति राहु एक साथ बैठ गए, बृहस्पति दूषित हो गया। और दूसरी समस्या जो इस कुंडली में जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है मानसिक रूप से, मन की समस्या है। तो मन और पेट दोनों की समस्या इस कुंडली में गड़बड़ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सेहत अच्छी नहीं है। देखो, उम्र के 23 साल पूरे करने के बाद जब इस कुंडली में तकरीबन मंगल का प्रभाव शुरू होगा ना, 23-24 साल से मंगल का असर शुरू होता है, तो जब मंगल का असर शुरू होगा तब इस कुंडली के परिणाम बेहतर होंगे, तब जाके सेहत ठीक हो पाएगी। शादी में थोड़ा विलंब होगा, ज्योतिष कहता है विलंब से विवाह होगा, 28वें 29वें साल तक शादी हो पाएगी, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक होगा। अभी स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए 2 सलाह दूंगा मैं। क्या करना चाहिए? एक तो ये स्वयं करें या इनकी माताजी या इनकी बहन में से कोई भी सुबह शाम दोनों समय इनके लिए शिव चालीसा का पाठ जरूर किया जाएगा ताकि इनकी सेहत ठीक हो जाए। और एक चांदी का कड़ा, चांदी की चूड़ी या कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में सोमवार की रात्रि को अगर पहना दिया जाए तो उससे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए हम सबको। जो लोग व्रत नहीं रख पाए हैं उन्हें मन मसोसने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब से लेकर रात तक इसका सुंदर संयोग आपको मिलता रहेगा, क्योंकि तिथि का उदय ही एकादशी में हुआ है। इसीलिए आप कम से कम अब सात्विक आहार ग्रहण करेंगे और आज कोशिश कर लीजिए, अभी मौका बाकी है, लोगों को जल का दान करिए। जल के पात्र का, गिलास का, कटोरी का, जग का, घड़े का, इसका दान करिए। ये बेहद शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। इससे आपकी तमाम गलतियों का प्रायश्चित होगा। और रात में थोड़ा समय निकाल के गीता का पाठ कर लीजिएगा या भगवान विष्णु के मंत्र का जप कर लीजिएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या बात करेंगे? ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आज आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को शुभ बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। इसके अलावा एक ऐसे मंत्र के बारे में बताएंगे जिस मंत्र को आज रात में पढ़ के अगर घर में जल का छिड़काव किया जाए तो निश्चित रूप से घर में मंगल ही मंगल होता है, शुभ ही शुभ जरूर होता है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। निर्जला एकादशी की विशेष महिमा आपने जानी और हमने ये भी जाना कि कैसे ये एकादशी इतनी ज्यादा पुण्यदायी है, इतनी ज्यादा पवित्र है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अब चाल चक्र के इस हिस्से में हम आपको क्या बताने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज आपके राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, आप अपने दिन को शुभ कैसे बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिस मंत्र का जप करके अगर गंगा जल का छिड़काव कर दिया जाए तो घर में शुभता भी आएगी और मंगल भी आएगा। वो भी आज ही करेंगे, कैसे और कब ये बताएंगे आपको। लेकिन चलिए डालते हैं राशियों पर नजर और बात सबसे पहले मेष राशि पर। मेष राशि वालों को आज रोजगार में, करियर में काफी मेहनत करनी होगी। मेहनत के बाद ही इनको इसके सुखद और बेहतर परिणाम मिल पाएंगे।
आपके नए नए दायित्व भी बढ़ेंगे, नई नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिनको निपटाने में आज मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन देखिए, फायदा यह है कि आपका पारिवारिक जीवन आज अच्छा हो जाएगा, पारिवारिक मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी होगा आपका, और भाग्य आज अच्छा खासा साथ निभाएगा। भाग्य मेहनत करवाएगा लेकिन साथ भी निभाएगा। भाग्य होगा 79%। वृष राशि, धन लाभ की बेहतर स्थितियां बन रही हैं आपके लिए। आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं, लेकिन आपको सेहत का ध्यान रखना है। देखिए, काम करना बड़ी अच्छी बात है, आप सब जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, लेकिन जब सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो काम करके क्या करेंगे? इसलिए सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा, उसमें लापरवाही ना करें। शुभ रंग आज के लिए धानी, और भाग्य होगा 67%। मिथुन राशि, जेमिनाई, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होने वाले हैं। आज धन की स्थिति भी आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी, चिंता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी सुंदर एंटरटेनमेंट की यात्रा के योग बनते हैं, कहीं घूमने जाएंगे ऐसा लग रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको विशेष फायदा होगा वो रंग होगा सफेद, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। कर्क राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। दिन भर दौड़ भाग करने के लिए तैयार रहें। काफी थकान हो सकती है, जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, मेहनत भी ज्यादा है, तो शरीर थक सकता है आज। और देखिए, थकान में, फ्रस्ट्रेशन में आके क्रोध मत कर बैठिएगा, वरना बेवजह अपने ही लोगों से, अपने नजदीकी लोगों से वाद विवाद होगा, चीजें खराब होंगी। तो वाद विवाद से आज बचाव भी करना है आपको। शुभ रंग आज के लिए सफेद है, और आज मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। भाग्य होगा 58%, यानी कि 58%। सिंह राशि, सेहत आपकी लगातार बेहतर दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना हुआ है। नौकरी में प्रेशर से आपको राहत मिल रही है। नौकरी के जो दबाव तनाव थे ना, वो बहुत हद तक कम हो पाएंगे। स्थान परिवर्तन अगर आप करें, स्थान परिवर्तन के जो संकेत हम देख पा रहे हैं, उससे आपको फायदा होगा, और इस समय बदलाव कर लेना चाहिए। ये बदलाव आपको आगे ले जाने में सहायता करेगा। शुभ रंग आज लाल होगा आपके लिए, और आज मेहनत के साथ थोड़ा फायदा भी होगा। आज भाग्य होगा आपके पास तकरीबन 60%। कन्या राशि, वर्गो, आज काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आज मेहनत वाला दिन है, मेहनत के बिना आज किस्मत से काम नहीं चलेगा, आज मेहनत से ही फायदा होगा। हाँ, मेहनत करेंगे तो पुराना विवाद आपका हल हो जाएगा, पुरानी मुश्किलों को आप निपटा पाएंगे। लेकिन परिवारजनों की सेहत आज बिगड़ सकती है, परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है, जिससे चिंता आपको हो सकती है। देखिए, जिम्मेदारियों से मत भागिए, जो चीज सामने आ रही है उस चीज को निपटाते जाइए, क्योंकि आपके पास वो काबिलियत है कि आप चीजों को निपटा सकें। तो जिसकी भी सेहत खराब है उसको समय दें, उसको थोड़ा सपोर्ट करें। शुभ रंग फिरोजी है, और भाग्य है 77%। तुला राशि, लिब्रा, आपकी तमाम समस्याएं हल होंगी आज। कोशिश आपको करनी है, आगे आपको बढ़ना है, किस्मत आपके साथ है, मेहनत करेंगे, फायदा होगा। सेहत आपकी लगातार अच्छी होती जा रही है, अच्छी बनी भी रहेगी। विवाह के मामले, प्रेम के मामले आपके हल हो रहे हैं, और ये बात बहुत राहत की है। इस समय में आगे बढ़कर अपनी बात रख देना ही चाहिए, चीजों को अब टालिए नहीं। शुभ रंग आपका क्रीम है आज, और भाग्य काफी ज्यादा है, भाग्य है 90%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या दोबारा आ सकती है, आपकी पुरानी गलतियों पर सवाल खड़े हो सकते हैं, बट आपको शांत रहना है। खूब दौड़ भाग दिखाई दे रही है, आज मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और आज ऐसा लग रहा है कि आपका गुस्सा बढ़ सकता है, इसलिए क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। प्रेशर तो है, दिक्कतें भी हैं, लेकिन क्रोध करके मामले को और उलझा देंगे आप, इसलिए शांत रहिए। तूफान अपने आप चला जाएगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। शांत खड़े रहिए, मुश्किल गायब हो जाएगी। शुभ रंग आज के लिए पीला होगा, और भाग्य होगा 64%। धनु राशि, धन का लाभ हो रहा है आपको, और लगता है कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे, कहीं घूमेंगे फिरेंगे, आनंद लेंगे, ऐसा लगता है। और प्रेम संबंधों का जरा ध्यान रखिए, अपने चक्कर में, अपनी खुशियों के चक्कर में अपने नियरर डियरर मन को, अपने प्रेमियों को, अपने चाहने वालों को नाराज ना करें। ऐसा ना हो कि प्रेम संबंधों में टूटन आ जाए। शुभ रंग आसमानी है आपका, और भाग्य देखिए कितना अच्छा है, भाग्य है 85%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, कार्य क्षेत्र में सफलता मिल रही है आपको। यकीनन
आपके द्वारा किए गए पुराने कार्य आज आपको रिवॉर्ड देंगे, सम्मान देंगे, और इसी वजह से नई जिम्मेदारी भी आपको दे दी जाएगी कि भैया ये काम भी करो, और आप करेंगे बखूबी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जरा पार्टी कम खाइए, दावत कम खाइए, क्योंकि आपको पेट की समस्या परेशान कर सकती है। शुभ रंग नीला होगा आपके लिए, भाग्य होगा 77%। कुंभ राशि, आपके काम की तारीफ होगी, यकीनन होगी, आपकी मेहनत को लोग सराहेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और किसी बहुत बड़ी समस्या को, बड़ी भारी मुश्किल को आप सुलझा लेंगे, आप इंप्रूव कर लेंगे। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका कमजोर दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य आपका मजबूत नहीं दिखता, पारिवारिक संबंध भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक संबंधों का ध्यान रखें, क्रोध में आके कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे बड़ों को बात बुरी लग जाए, किसी को चोट लग जाए। सौंफ खाकर अगर घर से आप निकलें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आज के दिन की मुश्किलों से बचें, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। शुभ रंग नारंगी है और आज मेहनत के साथ, भरोसे के साथ, बुद्धि के साथ भाग्य होगा आपके पास 55%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दीपांशु हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। दीपांशु बताइए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा नाम दीपांशु जैन है, मैं दिल्ली शादा से बोल रहा हूँ। बताइए सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1992। समय शाम के 4:20। 11 अक्टूबर 1992, समय शाम को 4:20। हाँ जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये दिल्ली में। क्या मुश्किल है दीपांशु? सर, अपने व्यापार के बारे में पूछना चाहते हैं, आगे का भविष्य कैसा रहेगा? अभी तक तो कुछ है नहीं जी। अभी क्या करते हैं? सर, दुकान में बैठते हैं। किस चीज की दुकान है? किस चीज की दुकान? कपड़े का काम है जी। कपड़े का काम है। रेडीमेड गारमेंट का, शूटिंग शर्टिंग का? सर, हमारा पेटीकोटों का काम है जी, रेडीमेड कपड़े का। जी देखो, कुंडली जो आपकी बनती है दीपांशु, वो कुंभ लग्न की बनती है, राशि बनती है मीन, और कुंभ लग्न का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट जो इस कुंडली को बहुत अच्छा करता है वो शुक्र नामक प्लेनेट है। वो बैठा हुआ है तुला राशि में, काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। महादशा आपकी शुक्र की चल रही है और अंतरदशा फिलहाल चंद्रमा की चल रही है। देखो, शुक्र नामक प्लेनेट जो कि कपड़ों के व्यवसाय का स्वामी भी होता है, गारमेंट्स का कारक भी है, और इस कुंडली में भाग्य स्थान में बैठा भी हुआ है, काफी कमजोर हो गया है। यानी अवसर तो हैं, मौके भी हैं, मेहनत भी है, लेकिन परिणाम नहीं है। इनपुट है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जितने आने चाहिए ना उतने नहीं आ पा रहे हैं। और वैसे भी भाग्य का मजबूत होने का मतलब ये होता है कि जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन शुक्र के कमजोर होने से जो सफलताओं के परिणाम है वो थोड़े कमजोर हो गए हैं। भाग्यशाली आप वैसे भी हैं, जीवन में आप वैसे भी आगे जाएंगे, लेकिन चीजें धीमे चलेंगी और चीजों को पाने में मेहनत करनी पड़ेगी। कुंभ लगन के लिए जो बैलेंसिंग की भूमिका निभाता है वो हमेशा शनि निभाता है। शनि आपका अच्छा है, मौके हैं, पैसे हैं, रुपए हैं, काम है, लेकिन इसको और भी अच्छा करने का जो अवसर है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या करना चाहिए? 2 उपाय करो। एक तो शनि का बैलेंस का जो मामला है उसको तो बैलेंस बनाए रखेंगे ही, सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करेंगे। एक बार सुबह शनि चालीसा पढ़ के घर से निकलेंगे और एक बार रात में सोने के पहले पढ़ेंगे, दोनों बार। दूसरा, एक ओपल नाम का रत्न, तकरीबन 14-15 रत्ती का थोड़ा बड़ा सा ओपल, चांदी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आपको पहन लेना है। तो एक ओपल पहन लें, शनि चालीसा का सुबह शाम पाठ करें, जनवरी तक इंतजार करें। जनवरी के बाद से मंगल की दशा आएगी, वो काफी बेहतर होगी, काफी अच्छी होगी करियर के मामले में। जरा सा डाइजेशन का, पाचन तंत्र का ध्यान रखेंगे, उल्टी सीधी चीजें खाने से बचेंगे और नशा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो निर्जल एकादशी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, निर्जला एकादशी पर आप कुछ करें ना करें, एक तो सात्विक आहार ग्रहण करेंगे ही करेंगे, और एक मंत्र आपको बता देते हैं। मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अक्सर शादी विवाह के कार्ड पर यह मंत्र लिखा रहता है। तो आप हाथ में गंगा जल ले लें रात में नहा धो के, और इसके बाद मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि कह के पूरे घर में जल छिड़किए। निश्चित रूप से आपके घर में मंगल चीजें होंगी, शुभता भी अवश्य आएगी। चलिए, एक दर्शक आ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मंजू जी हैं गाजियाबाद से। मंजू बताइए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में और बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे के बारे में पूछिए पहले, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1906। 1906।
नहीं 2006, सॉरी 2006। 1906 के बच्चा कैसे जीवित रहेगा अब तक? नहीं 2006। 20 जुलाई 2006। हाँ जी। समय बताइए। समय है दोपहर का 1:10 का। और कहाँ पर जन्म हुआ है? जी गाजियाबाद में। क्या मुश्किल है इसकी? तो छोटा बच्चा है, क्या हो गया इसको? जी पंडित जी, ये पढ़ाई नहीं करता, मतलब शैतानी ज्यादा है, इसकी शिकायत बहुत आती है। इसकी टीचर बहुत शिकायत करती, पढ़ता नहीं है, बच्चों को परेशान करता है, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता। पंडित देखो, ये बात तो है कि बच्चा छोटा है, लेकिन माँ होने का मतलब चिंता होती है, तो माँ होने की वजह से आप चिंता कर रही हैं। लेकिन कोई खास मुश्किल देखो है नहीं, क्योंकि होता यह है कि जो ज्योतिष का ज़्यादातर असर पड़ता है ना, जो ग्रहों का ज़्यादातर असर होता है, वो उम्र के 12 साल के बाद पड़ता है। तो जब तक ये 12 साल का ना हो जाए तब तक बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, चंचलता ज़्यादा है। तुला लग्न है इसका, राशि इसकी वृषभ है, चंद्रमा अष्टम में बैठा है, तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। और ऊर्जा का बैलेंस ना हो पाने की वजह से क्रोधी हो जाता है, परेशान करता है, गुस्साता बहुत है, चोट चपेट बहुत लगती है। तो हमें चंद्रमा के पक्ष को केवल बैलेंस करना है, बाकी कोई खास मुश्किल नहीं है। उसका तरीका ये है कि एक चांदी का छोटा सा चंद्रमा, चांदी का अर्धचंद्र, इसको हम लाल धागे में सोमवार की रात में इसके गले में पहना देंगे। और जब बच्चा नहाता है तो इसके नहाने के पानी में 1 बूंद 2 बूंद दूध डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा, जरा सा 2-4 बूंद दूध डालेंगे नहाने के जल में, और उससे बच्चा नहाएगा। अगर ऐसा करें तो चंद्रमा के एलिमेंट प्रबल होंगे, चंद्रमा का एलिमेंट मजबूत होगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। वैसे इस बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत भाग्यवान बच्चा है, लेकिन जो जीवन के बेसिक डेवलपमेंट है ना, वो उम्र के 12 वर्ष के बाद होगा। तो निर्जला एकादशी की महिमा आपने जानी। आपने ये जाना कि आज के दिन कैसे आज का ही उपवास रख के, आज के दिन भगवान की पूजा करके हम पूरे वर्ष की एकादशी का शुभ परिणाम पा सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 8 बजे से तकरीबन 9:30 तक। 8 बजे से 9:30 तक का 1.5 घंटे का बड़ा सुंदर समय होगा एकादशी का दिन, और खूबसूरत सा समय। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगे, और अगर वास्तविक फूल नहीं मिलते तो कल्पना का पीला फूल बना लीजिएगा, पीला कमल अपने हाथ में कल्पना का बना के ये भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद उनके मंत्र का जप करें। मंत्र नहीं जानते कोई तो कृष्ण 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 इस नाम का भी जप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना, कम से कम 108 बार। और उसके बाद शंख बजाएंगे, 1 बार से लेके 3 बार। नहीं बजा सकते कोई बात नहीं, कम से कम कृष्ण कृष्ण का जप तो कर ही लेंगे। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक समस्याएं हल होंगी। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन ये करेंगे कब? इस शुभ पहर में करेंगे, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 8 बजे से तकरीबन 9:30 तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। हम आशा करेंगे कि निर्जला एकादशी पर हम सब के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।